गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का सत्संग हम स्वामी जी महाराज की वाणी में से ले रहे हैं। वचन पहला शब्द, दूसरा सत्संग के वचन। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होवे जीव चिताव। वह कुल मालिक जिसके लोगों ने अलग अलग नाम रखकर हुए हैं, बेनाम हैं। हमने अपनी भाषा में उनके नाम रखे हैं। जिस तरह तालीम की कोई हद नहीं, अलग अलग स्टेज से दर्जे हैं, इसी तरह रूहानी स्टेशनों के भी नाम रखे गए हैं। संत महात्मा उस ऊंची से ऊंची अवस्था को स्वामी कहते चले आए हैं। गुरु अर्जुन जी साहब कहते हैं कि चच पार बेअंत स्वामी जी महाराज ने भी कहा है कि सबकी आदि कहूँ अब स्वामी, सबसे ऊपर जो नाम है उसे स्वामी कहकर बयां किया गया है। स्वामी जी ने उनके साथ राधा का लफ्ज जोड़ दिया, यानी रूह का स्वामी। जब वह कुल मालिक हमें तारना चाहता है, इस संसार में समुद्र से पार निकालना चाहता है, तो वह मनुष्य का चोला पहनकर गुरु बनकर सचखंड से आता है। हमारी ये रूह पहले सचखंड में भी वहाँ से निकलकर महाकाल के पास आई। उसने दर्जा पर दर्जा काल भगवान के हवाले कर दिया। वह काल रूह को बना नहीं सकता, ना ही मार सकता है। रूह उसके पिंजरे में कैद है। वह अपने देश में ऊपर किसी को जाने नहीं देता, बल्कि कहता है कि मेरे ऊपर चौथे लोक हैं ही नहीं। वह अपने ऊपर का भेद नहीं देता। सचखंड या चौथे लोक का हमें जब भी पता लगता है, संतों के जरिए ही लगता है। वह अकाल पुरुष मनुष्य का रूप धारण करके आता है। कभी गुरु नानक साहब, कभी कबीर साहब, कभी तुलसी साहब, कभी तबरेज मौलाना रूप, कभी हिंदुओं से मुसलमानों में। ज़रूरी नहीं कि हिंदुओं में ही आए, बल्कि कभी किसी कौम में और कभी किसी कौम में। जब वह हमें उपदेश देना चाहता है, तो अपनी कला किसी मनुष्य में रख देता है। अकाल पुरुष जब हमें मिलता है, मनुष्य रूप में आकर ही मिलता है। मनुष्य रूप में आकर, या जितने भी मजहब बनाए हुए हैं इंसान ने ही बनाए हैं, जितने नाम रखे हैं इंसान ने रखे हैं। जब मालिक अपना भेद देता है, मुक्ति देता है, तारता है, किसी मनुष्य में बैठकर, यानी पीर पैगंबर मुर्शिद बनकर तारता है। युगों युगों से यही कायदा चला आ रहा है। अवतार आए, पैगंबर आए, संत महात्मा आए, इस रमज को भी वे ही समझते हैं जो ऊपर रूहानी मंडलों पर जाते हैं। जिस जमाने में हमें हिदायत किसी संत गुरु के जरिए मिली, वह कुल मालिक किसी न किसी संत महात्मा के रूप में आकर हमें उपदेश देता है। हम इंसान हैं, वह कुल मालिक किसी न किसी संत महात्मा के रूप में आकर हमें उपदेश देता है। हम इंसान हैं, देवी देवताओं को हम देख नहीं सकते, गाय भैंस हमें समझा नहीं सकती, हमें इंसान की हिदायत दे सकता है। वह कुल मालिक हमारे जैसा ही मनुष्य बनकर आता है और हमें हिदायत देता है। वह लिखने में आदमी होता है, मगर आदमियों में से ऊपर होता है। वह तरीका अनादिकाल के
चला आ रहा है। जब मालिक दुनिया को रोशनी देगा, किसी संत महात्मा के चोले में बैठ कर देगा। अगर अवतार पैगंबर भी आए तो मनुष्य बनकर आए। जो हमें हिदायत मिलेगी किसी आदमी के जरिए ही मिलेगी, क्योंकि हम आदमी हैं। जी जिन पर वचन समझ के तिनको संग लगाए, जिस जिस युग में जमाने में वे महात्मा आए, जिन्होंने उनके साथ प्यार किया, उनके हुक्म के मुताबिक पर्दा खोलकर कमाई की। सचखंड पहुँचे, उनका जन्म मरण खत्म हो गया। जो उन संतों के पास नहीं गए, उनका हिसाब बाकी रह गया। जिन्होंने उस संतों की तालीम के मुताबिक कमाई भी ऊपर चले गए, मालिक से मिल गए। यहाँ कौम मजहब का सवाल नहीं, वसूल का सवाल है। करोड़ों मजहब हो गए और करोड़ों होंगे। जो अकाल पुरुष के मिलने की राह है वह एक ही है। चाहे कोई हिंदू होकर जाए, चाहे मुसलमान होकर जाए, सिख होकर जाए या ईसाई होकर। मिसाल के तौर पर जो कबीर साहब के ज़माने में आए, उनकी हिदायत के मुताबिक मेहनत की तो कबीर साहब ने उन्हें कबीर ही बना लिया। इसी तरह से जो गुरु नानक के ज़माने में आए, उन्हें मिले, उनके उपदेश के मुताबिक कमाई की, उन्हें गुरु नानक साहब ने गुरु नानक ही बना लिया। जैसे जैसे महात्मा आते रहे, जिन्होंने उनके कहने के मुताबिक अभ्यास किया, वैसे वैसे मालिक से जा मिले। लेकिन मालिक जब भी मिलता है, हमारे जैसा मनुष्य बनकर गुरु का रूप धारण करके ही मिलता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, तू आपे गुरु चेला है, आपे गुरु बिच दे, तुझ पी त्यागना पीप त्रिपत अग। सब जब जब संत महात्मा आते रहे, जिन्होंने उसका सत्संग किया, उनका सत्संग किया, उनके भ्रम मिट गए, शांति आ गई, प्रीत और प्रीत पैदा हो गई। दुनिया में अगर कोई बड़े से बड़ा तीर्थ है तो वह महात्माओं के का सत्संग है। कौन से महात्माओं का जो रूहानी मंजिलों पर जाते हैं। सत्संग ही ऐसा तीर्थ है जहाँ पाप उतरते हैं। सत्संग में आकर चोर चोरी छोड़ देते हैं, डाकू डकैती छोड़ देते हैं, कभी काम छोड़ देते हैं, शराबी शराब छोड़ देते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि सत्संग का अर्थ है संत का संग। असली सत्संग रूह का खंडों ब्रह्मांडों पर जाकर नाम की लज्जत लेना है। सूरत शब्द का धुन को पकड़ना है, वह अंदर का सत्संग है। दूसरा सत्संग वह है जहाँ मालिक से मिलने का, रूहानी मंजिलों पर सफ़र करने का भेद बताया जाए और अंदर जाने के शौक़ पैदा हो। जहाँ एक मजहब दूसरे को गाली दे रहे हों, एक दूसरे की निंदा करते हों, जहाँ राग तान बजते हों या राजा महाराजाओं की कथा कहानियाँ भी उनके नाम पर सत्संग नहीं। गुरु साहब फरमाते हैं कि सत्संगत कैसी जानिए, जिथे को नाम बखानिए। सत्संग वह है जहाँ एक नाम की ही महिमा है, जहाँ लड़ाई झगड़े निंदा है, उसका नाम सत्संग नहीं। मगर मैं वह कहूँगा ऐसा सत्संग दुर्लभ है, कम मिलता है। सत्संग तो अक्सर मिलते हैं मगर मजहब के रंग से रंगे हुए हैं। तो संतों का सत्संग हुआ कुल दुनिया के मजहब का साझा है, जिसमें मजहब का वे गैर पक्षपात नहीं। वह परमात्मा से मिलने का अटल कानून है, वह असली सत्संग है। संतों की तालीम किसी खास कौम या मजहब के लिए नहीं, बल्कि सारी दुनिया के लिए एक ही है। जो राह वे बताते हैं, जो उपदेश देते हैं, वह कुल आलम के लिए। गुरु अर्जुन देव साहब कहते हैं, खत्त्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश जो वर्णों को साझा, यानी मेरा उपदेश कुल आलम के लिए है। वह सवाल पैदा हुआ कि जो लोग अफ्रीका अमेरिका वगैरह दूसरे देशों में बसते हैं,
वे तो पंजाबी जानते ही नहीं, फिर वह कौन सा उपदेश है कि गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, गुरुमुख नाम जपे ऊधे सो कल में घट घट नानक माझा। वह सब धुन जो हर एक इंसान के अंदर है, वह मेरा उपदेश है, सूरत है, उसके साथ जोड़ दो, उसमें सारा जहान आ गया। चाहे किसी कौम, किसी मजहब का स्त्री हो या पुरुष, नाम उस सबके अंदर है। महात्मा उपदेश देकर चले गए, जिन्होंने उनके मुताबिक कमाई की, उनका हृदय खींचता जाएगा। क्योंकि कुल आलम के लिए राह एक है, जो सार रस है आदमी के अंदर है, करोड़ों खंड ब्रह्मांड है आदमी के अंदर हैं, करोड़ों सिद्धियां अंदर हैं। ज्यों ज्यों उन्होंने महात्माओं का संग किया, नाम लेकर उसकी कमाई की, अंदर अमृत का रस पी लिया, उन्हें शांति आ गई। मगर कोई परमानेंट यानी हमेशा के लिए शांति है तो आदमी के अंदर है। अगर वह बाहर उसे दुनिया का राज भी दे दो तो शांति नहीं आती। जितनी दुनिया की भक्ति ज़्यादा, उतनी शांति दूर। कहते हैं कि जिन्होंने कमाई करके अंदर का पर्दा खोल लिया, नाम की लज्जत ले ली, उनका जन्म मरण खत्म हो गया, उन्हें फिर आने की जरूरत नहीं। जी गुरु सत्संग संग प्रीत करी उन ऐसी जस चकोर चंदा। जब संत महात्मा ने सत्संग सुनकर उनके हृदय निर्मल हो गए, उनका संतों के साथ प्यार हो गया। गुरु साथ शिष्यों का प्यार ऐसा हुआ जिस तरह चकोर चंद्रमा के साथ करता है। पूर्णमासी के दिन जब चंद्रमा निकलता है, चकोर उसकी तरफ टटकी लगाए कर देखना शुरू कर देता है। ज्यों चंद्रमा पश्चिम में जाता है, त्यों त्यों चकोर उसकी तरफ देखता जाता है। वह अपनी दृष्टि को साथ साथ के लिए आता, गर्दन दुख जाती है मगर वह उसे नहीं मोड़ता। यानी वह कितना भरोसा नहीं करता कि पलटकर उसकी तरफ देखे, डरता है वही छिप न जाए, उसकी चोंच पूंछ के साथ जा लगती है। इसी तरह गुरु और शिष्य का प्यार होना चाहिए। जिस जिस जमाने में गुरु महात्मा आते रहे, शिष्य उनके साथ एक किस्म का प्रेम प्यार करते रहे। और कहता हूँ, गुरु को हमारे प्यार की ज़रूरत नहीं, हमें उन्हें प्यार की ज़रूरत है। आया समझ। गुरु साहब समझाते हैं कि मैंने कल मिसाल दी थी कि गुरु शीशे के समान है, शीशे की तरफ साफ है। जब तक उसे देखते हैं तो हमारे चेहरे की किरणें उनके टकरा कर चेहरा दिखाती हैं। अगर हम चुप होकर देखते हैं तो हमारा चेहरा चुप, अगर हंस कर देखते हैं तो हंसता नजर आता है, अगर बोलते हैं तो बोलता नजर आता है। इसी तरह हम जितना ज़्यादा गुरु से प्यार करेंगे, हमारे अंदर हृदय की किरणें उनके साथ टकरा कर हमारे हृदय की उतना ही ज़्यादा निर्मल करेंगी। अगर हम गुरु के पास प्यार और विश्वास लेकर जाएं तो हमारा हृदय गदगद हो जाएगा। अगर हम अब लेकर जाएंगे तो हमारा हृदय गंदा रहेगा। जिस तरह शीशे से हमारे देखने का कोई सुख दुख नहीं, इसी तरह गुरु को भी सुख दुख नहीं, वह हमारा ही ख्याल है। अगर हम गुरु के साथ प्यार करेंगे, हमारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। अगर प्यार नहीं करेंगे तो हमारा ही नुकसान है। अब कहते हैं कि उनकी गुरु के साथ ऐसे प्रीत लग गई कि जिस तरह चकोर की चंद्रमा के साथ अब हटती नहीं, कि गुरु बिन कल नहीं पड़ता घड़ी, एक दमदम मन अकुला। कहते हैं कि उसका इश्क और प्यार इतना बढ़ गया है कि अब वो एक घड़ी भी गुरु की जुदाई कबूल नहीं कर सकते। अब आप यहाँ कहोगे कि हर वक्त शिष्य गुरु के साथ नहीं रह सकता। नहीं, उन्होंने कमाई करके गुरु को अपने अंदर प्रत्यक्ष कर लिया, यानी प्रकट कर लिया। इतना प्रेम प्यार किया कि गुरु हर वक्त उनके साथ साथ फिरने लग गया। इसलिए वह दुनिया उन्हें पसंद नहीं चाहे। उन्होंने दुनिया के नज़ारे को भी देखें,
मगर वह इसकी कोई कदर नहीं। अब बेटे बेटियां दुनिया के और दूसरे सामान अच्छे नहीं लगते, अंदर जाकर फिर बाहर का ख्याल ही नहीं आता। कबीर साहब ग्रंथ साहब में कहते हैं कि रस पिया या रस नहीं पाया, यानी इधर का ख्याल ही नहीं आता। अब कहते हैं कि अगर जरा भी जुदाई होती तो चित्त घबराता है कि हाय कब दर्शन होंगे। यहाँ सत्संग में आपको बहुत से स्त्री पुरुष मिलेंगे जिनके साथ साथ गुरु चलता फिरता है। खतरनाक जगह पर गुरु उन्हें संभालता है। सतगुरु प्रेमी शिष्यों के साथ हर वक्त है। बगैर बगैर प्रेम से प्यार के गुरु सामने नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता। सच्चा हृदय सच्चा प्रेम हो तो गुरु हर वक्त सामने है। शिष्य के साथ बातें करता है, उसके हर एक पर सवाल जवाब देता है। यही गुरु भक्ति है। जब तक गुरु भक्ति मुकम्मल नहीं, नाम भक्ति नहीं आती, मन में ठहरता क्या असर है। गुरु भक्ति और प्रेम है, इसलिए उसे अंदर गुरु का दर्शन नहीं होता। तब मैं महाराज जी के पास आया तो मच्छर और राम का दिता मंडा के दो जट सत्संगी थे, अच्छे प्रेमी थे। जब तक सुबह भजन में उन्हें महाराज के दर्शन नहीं होते, वे काम को हाथ नहीं लगाते। उन्हें रोज अंदर महाराज जी के दर्शन होते। तो जो प्रेमी होते, गुरु भी उन्हें देखता है, कभी आजमाइश भी करता है। पर दिन थे, रामचिता कहता है मच्छर आज महाराज के दर्शन नहीं हुए। मच्छर कहता है मुझे भी नहीं हुए। फिर अगर या कुआं का न चलाया तो मकई सूख जाएगी। राम दिता कहता है सूख जाए तो सूख जाए, गुरु सखेगी। फिर पर बैठ गए। 1 घंटे बाद महाराज जी के दर्शन हुए, तब जाकर कुआं चलाया। सतगुरु शिष्य के साथ है। अगर शिष्य की दृष्टि न भी खुले तो वह साथ है। अगर कहो तो तुम्हारे मुकदमे जिता दे, हमारी बीमारी दूर कर दे, गरीबी दूर कर दे। यह सब नहीं करता हमारा सतगुरु का नाता। क्या है हमारी रूह को नाम जपा कर परमात्मा के साथ मिला देना। अगर कहो हमें बेटे बेटियां दे दे, मुकदमे जिताए और दूसरे काम करे या नहीं। एक बीवी महाराज जी से पूछती है कि आप कुछ करते हो महाराज जी। कहते हैं कि ऐसा नहीं, एक सत्संगी आप शिष्यों के सारे काम करते हैं जो महाराज जी ने कहा। गैर आप कहो तो कहने को तैयार नहीं। जब गुरु दर्शन मिले भाग में मंगन होत जस बछड़ा गा। अगर शिष्य समुद्र पार कर सतगुरु यहाँ है तो जुदाई नहीं। पर या जो अंदर का हाल है, अगर बाहर से कहीं अंदर मिले तो शिष्य को इतनी खुशी होती है कि जितनी की गाय बाहर से सारा दिन चर कर आकर बछड़े से मिलने पर खुश होती है, तब तक बछड़े की बगैर बछड़ा उसे देखकर बाग बाग हो जाते हैं। बछड़ा के साथ उसका दूध पीता है, वह प्यार से पिलाती है। इसी तरह वह प्रेमी गुरु का दर्शन करके बार बार बाग बाग हो जाते हैं। अगर इसमें मेहनत करके पर्दा खोल लिया। अगर शिष्य इंग्लैंड में भी है तो सतगुरु शिष्य के साथ है। जो भी ऐसी प्रीति लगी जिन गुरु मुख सो गुरु अपना। सब सतगुरु के शिष्यों की ऐसी प्रीति देखी तो नाम का भेद दे दिया, सब कुछ बता दिया। या सहस दल कमल है या सब ब्रह्मा के इधर, या एक सचखंड है। नाम दे दिया उसके घर पहुंचा दिया। जी तन की लगन भोग इंद्री के छिन में सब बिसरा। अब सब गुरु के नाम देता है तो क्या कहता है, पहले सिमरन कर
जब शिष्य ने अंदर तवज्जो देकर सिमरन किया तो वह कस्टडी यानी एकाग्रता हो गई, मुर्दा बन गया। अब वह सारा जहान बेगाना हो गया, दुनिया में ही नहीं इंद्रियों से हो गई, इंद्रियों के भोग भी जाते रहे, तन सो गया, सारा संसार शरीर सो गया। जब रूह आँखों के पीछे सिमट जाती है तब वह शरीर मुर्दा दिखाई देता है। क्या कहते हैं गुरु नानक साहब, गोया चित मोया चित कर जाइए चित जीवन दया मार मार। दादू जी भी यही कहते हैं कि दादू जी पहले मर रहे पीछे सो सबको ही। हजरत मोहम्मद साहब भी कहते हैं मतो कबल अंत मतु, यानी मरने से पहले मर, जब तक या जीते जी नहीं मरता, नाम नहीं मिलता। नाम लफ्ज नहीं बल्कि ताकत है, कुल खंडों ब्रह्मों की जान है। लफ्ज तो अलग अलग भाषाओं में है मगर वहाँ ना अरबी है, ना फारसी है, ना गुरुमुखी, ना अंग्रेजी, ना संस्कृति। यहाँ कोई जबान नहीं, जब जबान कोई नहीं तो लफ्ज कोई नहीं। जब सिमरन करके रूह अंदर गई, तन हो गया, इंद्रियां सो गईं, नाम इंद्रियों और बस में होकर भोग भोगता है। इसी दुनिया के भोग से जब मन हो गया तो भोग जाते रहे। जी गुरु की मूरत बसी हिए कई 8 पहर गुरु संग रहा। जब आँखों के ऊपर आया तारे चंद्रमा सूरज पार गए, गुरु का निज रूप प्रकट हो गया। अब जहाँ शिष्य जाता है गुरु साथ है। शिष्य रेल में सफ़र करता चाहे उजाड़ पहाड़ों जंगलों में जाता है, गुरु साथ है। इसका नाम गुरु भक्ति है। जब तक गुरु भक्ति पूरी नहीं, नाम भक्ति नहीं आती। गुरु भक्ति के बिना नाम भक्ति की कमाई करना एक लालसा है, प्रेम नहीं। अब 8 पहर गुरु साथ है, चाहे किसी देश में जाओ, किसी मुल्क में जाओ, गुरु सामने है। जिस तरह हम तुम बातें करते हैं इसी तरह वह सामने होकर बातें करता है। मगर अफसोस है कि शिष्य अपना धर्म पूरा नहीं करता। सो अगर एक बार अंदर चले जाएं तो फिर जुदाई नहीं होती, बल्कि सारी उम्र गुरु का साथ रहता है। जब वह 8 पहर साथ है तो बाकी क्या रहा। अब इस बात की ज़रूरत है कि हम पर्दा खोल के, ताकि गुरु अंदर आ जाए। अगर नाम की लेकर रख छोड़े तो कोई फ़ायदा नहीं, मगर हम मनमत में हैं। मुझे कई चिट्ठियाँ आती हैं कि हमारा पर्दा खोल दो। जब आप अंदर ही नहीं जाते तो पर्दा किस तरह खुले। अब कहते हैं कि जो महात्मा हमसे कौड़ी नहीं लेता, हम पर बोझ नहीं डालता, फिर 8 पहर साथ है, क्या ऐसा नौकर महंगा है। सोच लो जी, आज गुरु भक्ति करी जिन पूरी तेते नाम समाए। कहते हैं जिन्होंने जिस तरह गुरु भक्ति को पूरा कर लिया है, गुरु को प्रत्यक्ष कर लिया है, फिर गुरु का क्या कहना है। कहता है चल ऊपर रूह को नाम के साथ जोड़ चल, मैं तेरे साथ हूँ। गुरु खंडों ब्रह्मांडों पर हर मंजिल पर साथ है जी। स्वाति बूंद जस रटत पपीहा, जस धुन नाम लगाए। जब इसी तरह शिष्य ऊपर चढ़ा तो आगे तुरिया पद आ गया, जिसे मुसलमान फ़कीर मुकाम में अल्लाह कहते हैं। गुरु नानक साहब, तुलसी साहब, कबीर साहब और अन्य मुसलमान फ़कीरों की तालीम यहीं से शुरू होती है और सचखंड में जाकर मुकम्मल होती है। जब सूरत से धुन को पकड़ा
शब्द के साथ जुड़ी, शब्द में कशिश है, प्यार है, हर एक के अंदर अमृत बरसता है। वह जीव बाहर ही बाहर फिरता है, वह अमृत काम क्रोध पी जाते हैं। जब उनके इतने अपना घर संभालना इसे होश आ गया, कहने लगा कि मैं कौन से जाल में फंसा हुआ था। आप नाम के साथ प्यार हो गया। पपिया बारिश यानी स्वाति बूंद का पानी पीता है। दरिया समुद्र गड्ढे भरे रहें, वह प्यासा मर जाता है पर उसका पानी नहीं पिएगा। जिस तरह पपिया स्वाति बूंद की पी कर लुप्त तृप्त होता है, इसी तरह जन्मों से कोई सोई हुई रूह नाम की लज्जत लेती है। फरीद साहब कहते हैं, फरीदा शक्कर खंड की बात, गुड़ मक्खियों माजा दूध सबे वस्तु मिठिया, रब ना पूजन दूध शक्कर मीठी है। खंड भी मीठी है, मिश्री मीठी है, दूध मीठा है, गुड़ मीठा है, शहद मीठा है, पर नाम की लज्जत इन सभी से बढ़कर है। नाम की लज्जत अजीब है, ऐसी लज्जत दुनिया में से और कहीं नहीं। ना स्त्रियों में, ना धन पदार्थ में, ना हुकूमत में। वह लज्जत पाकर मन दुनिया की लज्जत छोड़ देता है। नहीं तो मन कब छोड़ता है जी। नाम प्रताप सूरत अब जागी, तब घट शब्द सुना। अब रूह नाम के साथ जुड़ गई, सोते जागते उठते बैठते हर एक वक्त के नाम से जुड़ी हुई है। अब इस मुकाम पर 1000 बत्ती की जोत है, जो सारे सहज दल कमल को रोशन कर रही है। यहाँ अमृत बरसता है। अद्भुत देश में अजीब बैकियत है। इस देश के सब 1000 गुना सुंदर है। वह मिट्टी का देश है। वह देश है जब गुरु गोविंद सिंह जी के 5 शिष्यों को अमृत चखाया था। वह स्वयं पढ़कर देखो क्या कहते हैं। जब तक वह ज्योत शिष्य के अंदर न जगे, वह खालसा नहीं। उन स्वयं को विचार करो। गुरु साहब यह उपदेश देते हैं कि ऊपर चढ़ो और जत को जगाओ, ज्योत को जगाओ। जो शब्द पाया गुरु शब्द समानी, सुन शब्द मिलाए। अब सहज दल कमल को पार करके रूह ऊपर का ध्यान करती है। ऊपर से ओम की धुन आ रही है, जो कशिश है, प्रेम है, प्यार है। जिस तरह अजगर अपने शिकार को खींचता है, शेर शिकार पर हमला करता है, इसी तरह ओम की धुन ऊपर की ओर खींचती है। रूह ब्रह्मा के देश के प्यार करके सुन देश के शब्द में आ गई है। सुन देश को पार करके सचखंड में आ रही है। सब संतों की राह है, यही सबका उपदेश है कि जिस दिन दुनिया बनी है, यही रास्ता चला आ रहा है। गुरु नानक साहब जप जी साहब ने क्या कहते हैं कि आद सच जुगाड़ सच, पहले सच था, जब युग बने तब भी सच था, अब भी सच है। नानक होशी भी सच, अब वह सच है और आगे भी सच रहेगा। वह रास्ता युगों युगों से चला आ रहा है। गुरु नानक साहब नया नहीं लाए, कबीर साहब नया नहीं लाए, स्वामी जी यहाँ पर नहीं लाए। गुरु अमरदास भी ग्रंथ साहब में क्या कहते हैं कि हर जुग जुगो सद पीढ़ी गुरचल की, कलयुग में कोई नया रास्ता नहीं है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में भी यही था। युगों युगों से यही रास्ता चला आ रहा है, यानी युगों युगों से संत आए और आते रहेंगे। संतों का रास्ता बंद नहीं होता। तुलसी साहब फरमाते हैं,
संत न होते जगत में, जल मरता संसार। या भी कहते हैं कि जो कछु कहें करें सोई, संत संत बिना नहीं पावे पंथा, संतों के बिना राह नहीं मिलती। अलग शब्द और अगम शब्द ले निज पद राधा स्वामी। आप सचखंड पहुंचकर वह शुकराना करती है। दे रूप गुरु का इतना धर्म है कि रूह की सतनाम की गोद में पहुंचा दे। आगे सतनाम अपनी ताकत देकर अनामी में भेजता है। जितने महात्मा होते आए उनकी यही धर्म रहा। जब तक संत देह में बैठे हैं वे नहीं कहते कि मैं गुरु हूँ। अगर पूछो तो कहते हैं सतनाम अनामी तुम्हारा गुरु है। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन साहब, कहो नानक हम नीच कर्म शरणे परे की राखो। शर्मा बल्क की दीनता नम्रता उन्होंने दिखाई है, वह हम मूर्खों को भी आती ही नहीं। या सब यही कहते आए हैं कि सतगुरु का असली रूप सतनाम है। देह रूप से 50 या 60 साल के लिए जब देह रूप में आते हैं, जिन जिन को हुक्म देता है होता है नाम देकर अपने आप असली रूप में जिसमें हमेशा रहते हैं। अब वह रूह स्वामी धाम में आ गई है। कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया। वहाँ न जन्म है न मरण है, न आना है न जाना है, सुख ही सुख है। अब अंत की कड़ी में क्या फरमा रहे हैं जी, पूरा घर पूरी गति पाए, अब कुछ आगे कहा न जाए। कबीर साहब ने कहा है कि चली पुतली लवण की, छा सिंधु को लन आपे, गल पानी भई उल्टी, कहे जो वह नमक की डली। समुद्र की था लेने के लिए गई, आपकी वहाँ गलक पानी में मिल गई। अब पलटकर कौन बताए कि यह आत्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा बन गई। फिर किसे मरना, किसे जन्म लेना, किसे आना और किसे जाना। अब वहाँ पर ना एक है ना दो, बल्कि वहाँ एक दो कहने की गुंजाइश ही नहीं रहती। गुरु साहब में हमें बड़ा खोलकर बयान किया है कि हमें उस नाम रूपी वस्तु को कैसे अपने हृदय में ढूंढना और हमें गुरु के हिदायत के अनुसार नाम की कमाई करनी चाहिए, शब्द की कमाई करनी चाहिए, ताकि हम उस परमपिता परमात्मा के उस अकाल पुरुष से मिल सकें। जो आज का सत्संग यहाँ पर समाप्त होता है। सभी को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद और राधा स्वामी जी।